ज़रूरी मुल्क है और इसका नहरी निज़ाम भी दुनिया के इंतहाई बड़े और बेहतरीन नहरी निज़ामों में से एक है। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान फ़लाँ फ़सल की पैदावार में दुनिया में दूसरे, तो फ़लाँ फ़सल की पैदावार में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ताहम ये बातें किताबी ही लगती हैं क्योंकि पाकिस्तान के माशी मसाइल तो हल हो नहीं रहे और हमारा मुल्क तो अपनी ज़रूरियात पूरी करने में भी नाकाम रहता है। हालात इस कदर ख़राब हैं कि पाकिस्तान के 8 से 10 अरब डॉलर तो हर साल खाने का तेल दरामद करने में ही लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान 3 फसलें काश्त कर ले तो न सिर्फ ये दरामदात ख़त्म हो जाएगी बल्कि बरामदात में भी इजाफा हो सकेगा और कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। यही नहीं, एक फसल तो ऐसी भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे जो वाकई पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है और पाकिस्तान के लिए 25 से 30 अरब डॉलर कमा के दे सकती है। इससे न सिर्फ मुल्क का फ़ायदा होगा बल्कि किसान भी खुशहाल होगा। तो दोस्तों, आइए इन तमाम फसलों के बारे में आपको बताते हैं। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं जैतून की। ये वो पौधा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है और जिसकी अल्लाह करीम ने कसम तक खाई है। ये पौधा इतनी बरकत वाला है कि ये कोई चंद साल नहीं बल्कि सैकड़ों साल तक फसल देता रहता है। बाज़ माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि जैतून का पौधा लगाएं और 1000 साल तक इसका फल खाएं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पोठोहार, चोलिस्तान, जनूबी पंजाब और हत्ता के वस्ती पंजाब में भी जैतून की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद आबो हवा और ज़मीन मौजूद है। लेकिन आज तक हम कुदरत की इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सके। जैतून का पौधा कम पानी वाले इलाकों में भी खूब फलता फूलता है। आमतौर पर यह पौधा 3 साल बाद फल देना शुरू करता है और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है इसका फल भी ज़्यादा होता चला जाता है। बहुत अच्छी देखभाल हो तो एक पौधे से 60 किलोग्राम तक फल भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन औसतन एक दरख्त से 30 किलोग्राम तक ही पैदावार हासिल होती है। आमतौर पर 100 किलो फल में से 20 से 25 लीटर तक तेल निकल आता है और जैतून के तेल की मुख्तलिफ इकसाम की कीमत हज़ारों रुपये फी लीटर तक होती है। अगर आजकल के हिसाब से 1 एकड़ से होने वाली गंदम की आमदन से मुआवजा करें तो जैतून की काश्त से किसान इसकी निस्बत 20 से 25 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। जैतून के पत्तों का न सिर्फ कहवा मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है बल्कि इसके फल को मुख्तलिफ खानों की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। जंगली जैतून बलूचिस्तान में जानवरों का चारा भी बनता है, जबकि इसकी लकड़ी मकामी आबादी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान में इटली, तुर्की और स्पेन से जैतून के पौधे लाकर काश्त किए गए हैं। इस वक्त दुनिया में स्पेन जैतून की पैदावार के लिहाज से पहले, यूनान दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर है। तुर्की, त्यूनिस, मराकश, शाम और अल्जीरिया भी टॉप 10 ममालिक में शामिल है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ओलिव काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बन चुका है और अगर हम अपना फोकस जैतून की काश्त पर कर लें तो पाकिस्तान आने वाले 10-12 वर्षों में जैतून की पैदावार हासिल करने वाले टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में भी आ सकता है। जैतून के बाद बात करते हैं एक और ऐसी फसल की जो पाकिस्तान में बआसानी काश्त हो सकती है और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम करने का बायस भी बन सकती है। दोस्तों, ये फसल है पाम की। माहिरीन ज़राअत ने पाकिस्तान को पाम ट्रीज़ की काश्त के लिए इंतहाई मौजू करार दिया है। इस वक्त दुनिया की कुल पैदावार का 80% पाम ऑयल सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया ही पैदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान बेहतर आबो हवा की वजह से अपनी ज़रूरियात पूरी करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद सबसे ज़्यादा पाम ऑयल पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान 1950 और 60 की दहाई में मलेशिया को पाम ट्रीज़ की काश्त के लिए मदद भी फराहम करता रहा है। यही नहीं, 1980 में मलेशिया में पाम ट्रीज़ का इनकलाब लाने वाले डॉक्टर रहमान का ताल्लुक भी पाकिस्तान ही से है। पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में 5 लाख एकड़ रकबे पर पाम ट्रीज़ की काश्त हो सकती है। पाकिस्तान ऐसा कर ले तो न सिर्फ यहाँ रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि पाकिस्तान को बड़ी मिकदार में तेल दरामद भी नहीं करना पड़ेगा। जैतून के बरक्स पाम ट्रीज़ उन इलाकों में उगते हैं जहाँ पानी वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसके पौधे भी चौथे साल में जाकर फसल देना शुरू करते हैं। एक दरख्त से 20 से 25 किलो फल हासिल होता है और 1 एकड़ पर यह दरख्त लगाकर गंदम के मुकाबले में 5 से 6 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि सूबा सिंध में न सिर्फ पाम ट्रीज़ की काश्त बल्कि इनसे फसल हासिल करने का तजर्बा भी कामयाबी से हो चुका है। तेल की ज़रूरियात को पूरा करने वाली तीसरी अहम फसल कैनोला है। इसका बीज काफ़ी सस्ता होता है और इसकी फसल 4 माह में पककर तैयार होती है। कैनोला के 100 किलो बीजों में से 40 लीटर तक तेल निकल आता है। इस फसल से भी गंदम के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा आमदन हासिल हो जाती है। कैनोला का तेल ज़ूद हज़म और सेहत बख्श होने के साथ साथ सस्ता भी है, जबकि इसके बीजों को जानवरों के चारे और खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैनोला पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रेतली और सेम ज़्यादा ज़मीनों पर भी काश्त किया जा सकता है और सस्ता होने की वजह से ये लोगों की माली मुश्किलात भी कम कर सकता है। ऐसे में जब पाकिस्तान दुनिया में तेल दरामद करने वाला छठा बड़ा मुल्क है और कुकिंग ऑयल्स की मद में 8 से 10 अरब डॉलर सालाना खर्च कर रहा है, पाकिस्तान के लिए जैतून, पाम ट्रीज़ और कैनोला की काश्त बड़ी तब्दीली ला सकती है। इससे जहां पाकिस्तान की दरामदात कम होंगी वहीं बरामदात बढ़ने से किसान भी खुशहाल होंगे। यानी पाकिस्तान ये 3 फसलें काश्त कर ले तो हमारे मसाइल कुछ ना कुछ तो हल हो ही सकते हैं। तेल के बाद बात हो जाए चाय की, तो जनाब ये बात आपके लिए बायसे है। Coke Studio, Season 15. हैरत होगी कि पाकिस्तानी सालाना 2 से 2.5 अरब डॉलर की तो चाय ही पी जाते हैं, जिसमें से 600-650 मिलियन डॉलर की चाय की पत्ती तो हम इंपोर्ट करते हैं और कुछ स्मगल होकर और दूसरे जराये से भी पाकिस्तान पहुंचती है। अदारे शमारियात के मुताबिक औसतन एक पाकिस्तानी सालाना 1.5 किलो के करीब चाय की पत्ती इस्तेमाल करता है।
दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन पहले 5 ममालिक में होता है जो चाय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात को 100% तक मकामी ज़राए से पूरा करने की सलाहियत रखता है, लेकिन हमारे मुल्क में आज तक इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। पाकिस्तान में चाय की काश्त यूँ तो 1958 से जारी है, लेकिन 1986 में नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया गया, जिसने शिंक्यारी में चाय की काश्त के लिए 50 एकड़ ज़मीन को मुंतखब किया, जो कि बाद में कम होकर महज 20 एकड़ रह गई। एक अंदाजे के मुताबिक चाय का पौधा 3 से 4 साल में फसल देना शुरू कर देता है और इसके पौधे से 200 साल तक पैदावार हासिल की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में 1.5 लाख एकड़ अराजी पर चाय काश्त करके मकामी ज़रूरियात पूरी की जा सकती है, जबकि पाकिस्तान में चाय की काश्त के लिए सबसे मौजूद तरीन इलाके खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर है। पाकिस्तान में चाय की करीब 10 इकसाम काश्त की जा रही हैं और अच्छी बात यह है कि मुनासिब आबो हवा की वजह से हमारी चाय का म्यार भी बहुत अच्छा है। अब बात उन फसलों की करते हैं जो हम ज़्यादातर दरामद तो नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान ये फसलें काश्त करके अरबों डॉलर्स कमा ज़रूर सकता है। पाकिस्तान में आम तौर पर इसकी काश्त को मजाक में या मनफी अंदाज में ही लिया जाता है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया में भंग का सालाना 30 अरब डॉलर का कारोबार होता है, जो कि 2025 तक 95 अरब डॉलर तक पहुँचने की भी पेशगोई की जा चुकी है। ताहम इस कारोबार में पाकिस्तान का हिस्सा आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का मौसम भंग की काश्त के लिए भी मौजूद तरीन है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में किसानों ने भंग गैर कानूनी तौर पर काश्त करके इससे लाखों रुपये सालाना कमाई भी है, लेकिन अब हुकूमत ने भंग को कानूनी शक्ल देकर इसकी ऐसी इकसाम को काश्त करने का प्रोग्राम बनाया है जिनकी दुनिया भर में मांग है। भंग के एक यूनिट या कारखाने पर 6 से 8 करोड़ रुपए तक लागत आती है, जबकि अच्छी किस्म की फसल से तो 1 एकड़ से ही 2 करोड़ रुपए सालाना तक हासिल हो सकते हैं। यानी 3 से 4 साल में ही यूनिट का भी खर्चा पूरा और आमदन भी करोड़ों में। भंग के यूनिट में इसकी काश्त से लेकर इसकी प्रोसेसिंग तक के तमाम मराहल की मशीनरी शामिल होती है। भंग से मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला एक कीमती तेल भी हासिल होता है जिसे CBD ऑयल कहते हैं, और ये दर्द का बेहतरीन इलाज है। आलमी मार्केट में 1 लीटर CBD ऑयल की कीमत $10,000 तक है। भंग की फसल 4 माह में तैयार हो जाती है और 1 एकड़ से हासिल होने वाले फल से 10 लीटर तक CBD ऑयल भी हासिल किया जा सकता है। इस तेल की अच्छी कीमत की वजह से इसको ग्रीन गोल्ड यानी सब्ज सोना भी कहा जाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में भंग की काश्त का मंसूबा सरकारी तौर पर 1950 में बहावलपुर में शुरू हुआ था, जो नाकाम हो गया था। भंग से एक रेशा हासिल करके उसे धागे की शक्ल दी जाती है जो पेंट्स में इस्तेमाल होता है। भंग के पौधे की कमज़ोर सी लकड़ी भी काफ़ी फायदेमंद है, जबकि इस पौधे में फाइबर की भी बड़ी मिकदार पाई जाती है। अब बात हो जाए ज़ाफ़रान की। ज़ाफ़रान एक नहायत अहम जड़ी बूटी और कीमती मसाला है। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में ज़ाफ़रान की काश्त के लिए भी बेहतरीन आबो हवा मौजूद है, खासकर बलूचिस्तान में, क्योंकि ईरान की ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में मशहूर है और इसके पाकिस्तान से मुल्हिका इलाकों में इसकी बड़े पैमाने पर काश्त होती है। सर्द इलाकों में तो ये फसल बेहतरीन नताइज देती है। ज़ाफ़रान को काश्त करना बहुत आसान है, इसके लिए पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। 1 किलो ज़ाफ़रान की कीमत आलमी मार्केट में 10 लाख रुपये तक हो सकती है, और 1 किलो ज़ाफ़रान हासिल करने के लिए आपको कमोबेश 1.5 से 2 लाख फूल दरकार होते हैं, जो 1 एकड़ से हासिल हो जाते हैं। ये माजी करीब की बात है कि 1 ग्राम ज़ाफ़रान 1 ग्राम सोने से भी महंगा हुआ करता था। ज़ाफ़रान को ही केसर भी कहते हैं। ज़ाफ़रान को वज़न में कमी, मौसमी नज़ला ज़ुकाम, अमराज़ क़ल्ब, जिल्द और बसारत से वाबस्ता अमराज के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। ईरान के अलावा भारत, स्पेन, हॉलैंड, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील में भी ज़ाफ़रान बड़े पैमाने पर काश्त होती है। पाकिस्तान में इसको बड़े पैमाने पर काश्त करके न सिर्फ कीमती ज़राए मुबादला कमाया जा सकता है, बल्कि इससे पसमानदा इलाकों के किसान भी खुशहाल हो सकते हैं। अदरक भी इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है। इसे सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि मशरूबात और अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक का इस्तेमाल मैदे, दिल, जिगर, गुर्दों और फेफड़ों की बीमारियों के लिए बनाई गई अद्वियात में होता है। पाकिस्तानी अदरक के शौकीन हैं, लेकिन ये हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान में कमर्शियल बुनियादों पर अदरक की काश्त चंद साल पहले ही शुरू हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान सालाना 1 लाख टन अदरक दरामद करता है। पाकिस्तान में अदरक चीन, थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया से मंगवाई जाती है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक पंजाब के तमाम मैदानी इलाकों में अदरक की काश्त हो सकती है, लेकिन इसकी काश्त का तरीका थोड़ा मुश्किल होने की वजह से किसान इसको काश्त नहीं करते। अदरक के लिए ग्रीन हाउस की ज़रूरत होती है, जिसे ग्रीन टनल या ब्लैक टनल कहते हैं। इब्तदाई तौर पर इसके इंतजामात पर काफ़ी अखराजात उठते हैं, इसलिए अदरक को वसीह पैमाने पर काश्त नहीं किया जाता। हालांकि किसान इससे गंदम के मुकाबले में 15 से 20 गुना ज़्यादा आमदन हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ये टनल अच्छे तरीके से बनाई जाए तो इसके साथ ही कोई अजाफी फसल, तेलदार फसल जैसे कि करेले या तूरी वगैरह काश्त करके ये आमदन इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। अदरक के बाद अब बात करते हैं मशरूम्स की। मशरूम्स जदीद तर्ज के खानों में ही इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये ज़माने कदीम में भी बादशाहों की पसंदीदा तरीन खुराक रही है। इस फसल को काश्त करने का खर्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे आमदन भरपूर हो सकती है। मशरूम्स की मुख्तलिफ इकसाम टनल्स में और खुली जगह पर और बाज़ अकेली और बाज़ दूसरी फसलों के साथ भी काश्त की जा सकती है। पाकिस्तान के मैदानी और रेतले इलाके तो इसके लिए बहुत ही मौजूद हैं, ताहम खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी इसकी खूब काश्त हो रही है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि मशरूम एक कीमती फसल है और आलमी मार्केट में बेहतरीन नस्ल के मशरूम की कीमत गंदम की 1 एकड़ से होने वाली आमदन से 100 गुना ज़्यादा तक भी हो सकती है।
हैरान कुन तौर पर मशरूम की एक साल में 4 फसलें ली जा सकती हैं। यानी आप बेहतरीन नस्ल की बजाय आम नस्ल के मशरूम्स काश्त करके एक साल में 4 फसलों से कमोबेश $50,000 भी कमा सकते हैं। भारत में तो घरों में ही थोड़ी सी जगह पर मशरूम काश्त करके लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम्स दिल और मैदे की बीमारियों के अलावा शुगर में भी काफ़ी मुफीद है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो के तमाम अदाद व शुमार को अगर हम इकट्ठा कर लें तो पाकिस्तान सिर्फ इन 8 फसलों की काश्त से ही सालाना 25 से 30 अरब डॉलर तक कमा सकता है, जिससे पाकिस्तान में ज़रूरी इनकलाब भी आ सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत किसानों और काश्तकारों को मुख्तलिफ शोबों में सहूलियात दे और दूसरी तरफ कारपोरेट सेक्टर बड़े बड़े सनतकार और कारोबारी अफराद को ज़राअत में सरमायाकारी की दावत देनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ जैतून, चाय और पाम ट्री 3 से 4 साल बाद फसल देते हैं, तो दूसरी तरफ मशरूम्स, भंग और अदरक की काश्त के तो इंतजामात ही बहुत महंगे हैं, जो गरीब किसानों के बस की बात तो नहीं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और क्या कोई ऐसी फसल भी है जो पाकिस्तान में काश्त हो सकती है और फ़ायदेमंद भी है और उसका हमने जिक्र नहीं किया? और इन फसलों के बारे में अगर आपकी कुछ राय मुख्तलिफ है तो कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।